एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शम्वील रज़ा तारी और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात होंगी। कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सके। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर बरोज़ जुमा 80 बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके 80 साल के गुनाह मुआफ़ फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने बरोज़ जुमा यानी जुमे के दिन दुरूद पाक पढ़ने की कितनी प्यारी फजीलत सुनी कि जो शख्स जुमे के दिन 80 बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके 80 साल के गुनाह मुआफ़ फरमाता है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बना लें। आजकल आप लोगों की वेकेशन चल रहे हैं, स्कूलों की भी छुट्टियाँ हैं, मदरसतुल मदीना, जामिअतुल मदीना की टाइमिंग्स भी कम हो गई हैं गर्मी की वजह से। काफ़ी टाइम है आपके पास, ईद भी गुजर चुकी है, काफ़ी टाइम है आपके पास। इन टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए और इस टाइम को अच्छे से अच्छे कामों में गुजारिए। कैसे अच्छे कामों में गुजारेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़िए, मदनी चैनल के प्रोग्राम्स देखिए, दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात सीखिए और मस्जिदों में भी जाइए और नमाजें भी पढ़िए। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए मेरे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है नोमान भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरह निसा आयत नंबर 57 से ले तक 58 तक। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा
वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم सुभान अल्लाह। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं शनील भाई की तरफ, हमें इन आयत का तर्जुमा बताएंगे। जी शनील भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाहुल करीम पारा नंबर 5 सूरह निसा की 2 आयत, आयत नंबर 57 और आयत नंबर 58 की तिलावत की गई। आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, अन करीब हम उन्हें उन बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें जारी हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे, उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ हैं, और हम उन्हें वहाँ दाखिल करेंगे जहाँ साया ही साया होगा। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें जिनकी हैं उनके सुपुर्द करो, और ये कि जब तुम लोगों में फ़ैसला करो तो इंसाफ के साथ फ़ैसला करो। बेशक अल्लाह तुम्हें क्या ही खूब नसीहत फरमाता है। बेशक अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इन आयत मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुंचाने की सआदत भी नसीब फरमाए। दूसरों तक पहुंचाने का एक बेहतरीन ज़रिया आजकल के दौर में सोशल मीडिया है। अगर आप हमारे प्रोग्राम को फेसबुक, यूट्यूब या इस्लाम फॉरएवर के ज़रिए देख रहे हैं तो हमारे प्रोग्राम को जल्दी से शेयर कर दीजिए। आपके शेयर करने से इंशाअल्लाह करीम दीन की दावत और इस्लाम की दावत भी आम होगी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, तिलावत कुरान पाक हुई और उसका तर्जुमा भी हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद है झांझेब भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी आऊँगा। सुभान अल्लाह जी, शुक्रिया। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी आऊँगा। मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी आऊँगा। हुज़ूर के मदीने काफ़िले जाते मैं भी आऊँगा। मदीने काफ़िले जाते मैं भी आऊँगा। हुज़ूर के लेके आते
आऊंगा मदारा जो मुसीबत गए मदीने में मदारा जो मुसीबत गए मदीने में मदारा जो मुसीबत गए मदीने में मुझे भी लोग सताते हैं मैं भी आऊंगा मुझे भी लोग सताते हैं मैं भी आऊंगा मदीने का फिल जाते हैं मैं भी आऊंगा गुलाम आपके जितने गरीब हो फिर भी गुलाम आपके जितने गरीब हो फिर भी गुलाम आते जाते हैं मैं भी आऊंगा गुलाम आते जाते हैं मैं भी आऊंगा मैं आऊं मदीने मेरी औकात नहीं है अगर आप बुला लें तो बड़ी बात नहीं सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की हाजिरी के लिए कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत कसम खुदा की यह हकीकत जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं गुलाम आपके जितने गरीब हो फिर भी गुलाम आपके जितने गरीब हो फिर भी गुलाम आपके जितने गरीब हो फिर भी गुलाम आते जाते मैं भी आऊंगा गुलाम आते जाते मैं भी आऊंगा मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे याद आती है मुझे मदीना की वो बात जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे छोड़ आया वो दिलो जान ये कहकर आज़म आ रहा वो मेरा सामान मदीने में रहे गुलाम आपके जितने गरीब हो फिर भी गुलाम आपके जितने गरीब हो फिर भी गुलाम आते जाते मैं भी
हुजूर कितने आते मैं भी आऊंगा हुजूर आपके जो जो सखावत करम हुजूर आपके जो जो सखावत करम हुजूर आपके जो जो सखावत करम मेरी उम्मीद बढ़ाते मैं भी आऊंगा मेरी उम्मीद बढ़ाते मैं भी आऊंगा ये क्या हुआ है उजागर को आज मेरे फिल्म में ये क्या हुआ है उजागर को आज मेरे फिल्म में बस एक रट ही लगाते मैं भी आऊंगा बस एक रट ही लगाते मैं भी आऊंगा मदीने काफिले जाते मैं भी आऊंगा सुभान अल्लाह। हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको इस कलाम के सदके बार बार मीठे मीठे मक्के में देने की हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट शुरू हो चुका है। इससे पहले मैं ये बताऊं कि सेगमेंट में होगा क्या, हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम ए और उल्टे हाथ वाली टीम बी। भाई आज टीम ए का कैप्टन कौन बनना चाहेगा? अरे भाई माशाल्लाह उबैद भाई ने हाथ खड़ा किया है, तो आज हमारी टीम के कैप्टन है उबैद भाई। सुभान अल्लाह। और टीम बी के कैप्टन कौन बनना चाहेंगे? माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई। तो आज हमारी टीम बी के कैप्टन है अब्दुल्ला भाई। तो उबैद भाई और अब्दुल्ला भाई, हमने आप दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी हैं। हम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अब जब आप सेगमेंट होगा ना, तो उबैद भाई और अब्दुल्ला भाई हम आपसे पूछेंगे कि आपकी टीम से कौन आएगा। आपने उनका नाम भी पहले से पूछ के रखना है और बंदे को भी डिसाइड करके रखना है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स, जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन उस सवाल के जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स करिए बना के बताएंगे। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, गलत जवाब देने पर कोई पॉइंट हासिल नहीं होगा। तो उबैद भाई आपकी टीम से कौन आएगा? टीम में से सबसे पहले आ रहे हैं हमारे हतीफ भाई जी। तो टीम में से हतीफ भाई आ रहे हैं। भाई कौन है हतीफ भाई? हतीफ भाई को माइक दीजिए, हतीफ भाई आगे आ जाइए। जी अब्दुल्ला भाई आपकी टीम और से? टीम बी से उबैद भाई। उबैद भाई कौन है? उबैद भाई जी भाई उबैद भाई को ही माइक दीजिए। उबैद भाई और हतीफ भाई टीम में से आ चुके हैं हतीफ भाई, और टीम बी से आ चुके हैं उबैद भाई। हतीफ भाई रेडी? जी चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। मदीना। हमारे हतीफ भाई रेडी। इससे पहले हतीफ भाई के लिए नंबर्स चलें, उज़ैर भाई से अर्ज़ है अपने एनवलप्स के पास चले जाएं। हतीफ भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि हतीफ भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना। इसमें जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हतीफ भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप कराया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि 3 नंबर एनवलप में हतीफ भाई के लिए क्या सवाल है।
जी सवाल है कि मज़ार आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के गुंबद में कितने रंग हैं? जी बहुत इजी क्वेश्चन आपसे हो चुका है कि मज़ार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के गुंबद में कितने रंग हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो मज़ार है बरेली शरीफ में, उस पर एक गुंबद है और उसमें आपने बताने कितने रंग हैं। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि इसका क्या जवाब देंगे। एक हिंट मैं इनको दे देता हूँ, वो रंग इनके शहर में मौजूद हैं। जी उज़ैर भाई ऐसे ही है? जी अब देखते हैं कि क्या ये जवाब समझते हैं और क्या नहीं समझते। किस किस को पता है भाई यहाँ पर कि कितने रंग हैं? माशाअल्लाह करीम। अब देखते हैं कि अतीफ भाई भी समझे हैं या नहीं। समझ गए? जी अतीफ भाई कौन सा नंबर आपने बनाया है? 2 यानी मज़ार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के गुंबद में 2 रंग हैं। जी रंग बताइए। काला और सफेद। जी काला और सफेद यानी ब्लैक एंड व्हाइट। हमारे हतीफ भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार शरीफ के गुंबद में 2 रंग हैं। मज़ार शरीफ के गुंबद की ज़ियारत आप अपनी स्क्रीन पर भी कर सकते हैं। इसके अंदर कितने रंग हैं? 2 रंग, ब्लैक एंड वाइट, काला और सफ़ेद। माशाअल्लाह करीम हतीफ भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। माशाअल्लाह अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी उबैद भाई रेडी? जी चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। स्टॉप करा लेंगे? जी। हमारी टीम बी के उबैद भाई रेडी हैं। उबैद भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि उबैद भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। मदीना इसमें एक्टिविटी। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, उबैद भाई ने अपने लिए 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 1 नंबर एनवलप में उबैद भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर आसमान से कितने खाने नाजिल किए गए? जी अल्लाह पाक के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर आसमान से कितने खाने नाजिल किए गए? इसका जवाब भी पहले जवाब के सिमिलर है, अगर समझ जाएं तो। जी भाई कौन सा नंबर आपने बनाया है? 2 नंबर 2 यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर आसमान से 2 खाने नाजिल हुए। जी जी और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर आसमान से 2 खाने नाजिल हुए, जिनका नाम क्या था? पहले खाने का नाम था मन। क्या नाम था? मन। और दूसरे खाने का नाम था सलवा। दूसरे खाने का नाम क्या था? सलवा। तो ये 2 खाने अल्लाह पाक के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर आसमान से नाजिल हुए। माशाअल्लाह करीम उबैद भाई ने भी दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। माशाअल्लाह करीम अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। इस सेगमेंट में हमारी टीम है और टीम भी दोनों बराबर रही, दोनों ने 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, आपकी मालूमात में करते हैं इजाफा। यहाँ पर मौजूद बच्चों की मालूमात और नंबर्स दोनों में करते हैं इजाफा और बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 6 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन करेंगे। पहला सवाल करूंगा जवाब देने के लिए और सिर्फ 3 सेकंड का टाइम होगा। फिर मैं बताऊंगा जवाब सही है या गलत है। उसके बाद दूसरा सवाल होगा। इसी तरह सवाल चलते रहेंगे। पहले टीम ए वालों से सवाल होंगे, फिर टीम बी वालों से सवाल होंगे। जी तो उबैद भाई आपकी टीम से कौन आएगा? टीम ए के कैप्टन उबैद मुस्तफा। जी तो इस दफा टीम ए से टीम ए के कैप्टन उबैद भाई आ रहे हो। टीम बी से कौन आ रहे हैं? टीम बी के कैप्टन मोहम्मद अब्दुल्ला। टीम बी के कैप्टन अब्दुल्ला भाई आ रहे हैं। एक तरफ से टीम ए के कैप्टन उबैद भाई हैं, दूसरी तरफ से अब्दुल्ला भाई हैं। तो दोनों आ जाएंगे फ्लोर पर। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि अब जो मुकाबला है, अब जो कंपटीशन है, यह है कैप्टन्स के दरमियान। अब देखते हैं कि कैप्टन्स क्या करते हैं। क्या उबैद भाई ज्यादा सही जवाब देंगे या अब्दुल्ला भाई ज्यादा सही जवाब देंगे? आप दोनों के पास जवाब देने के लिए 3-3 सेकंड का टाइम होगा, उसी में जवाब देना होगा। लेकिन जोश से तो जवाब देना है मगर होश के साथ देना है। ऐसा ना हो जवाब देने में आप जल्दी तो कर लें लेकिन जवाब गलत दे दें। जी उबैद भाई रेडी हैं? जी करूं सवालात का आगाज? जी
जी, तो हमारी टीम ए के कैप्टन उबैद भाई से सेगमेंट रैपिड फायर का मेरा पहला सवाल है, वुजू के बाद कौन सा कलिमा पढ़ना सुन्नत है? पहला कलमा। गलत जवाब। किस सन हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज हज अदा किया? 10। सही जवाब। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह किस सन हिजरी में पैदा हुए? 9। गलत जवाब। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने हदीस शरीफ की किताब मुअत्ता इमाम मालिक कितनी रातों में हिफ्ज कर ली थी? 9 रातों में। सही जवाब। मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ना कितनी नमाज अदा करने के बराबर है? 17 लाख। गलत जवाब। हर अनार में कितने जन्नती दाने होते हैं? सही जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारी टीम ए के कैप्टन उबैद भाई से 6 सवालात हुए, जिसमें से इन्होंने 3 के सही जवाब दिए और 3 के गलत जवाब दिए। तो उबैद भाई ने 30 पॉइंट हासिल किए, फिर उन 30 पॉइंट को माइनस करवा कर अपनी टीम के लिए कोई पॉइंट हासिल नहीं किया। तो इस सेगमेंट में हमारी टीम ए के 0 पॉइंट है। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी अब्दुल्ला भाई, रेडी? जी। करूं सवालात का आगाज? जी, आपसे सवाल है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां रगड़ने से कितनी जगहों से पानी जारी हुआ था? 1। सही जवाब। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुनिया की पहली कश्ती कितने सालों में मुकम्मल फरमाई? 100। सही जवाब। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कितने साल तक अपनी कौम को दीन इस्लाम की दावत देते रहे? 950। सही जवाब। जन्नत में जन्नतियों की उम्र कितनी होगी? 30। सही जवाब। सूरह कौसर में कितने रुकू हैं? 1। सही जवाब। गज़वे बदर में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम थे? 313। सही जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम बी के कैप्टन अब्दुल्ला भाई से 6 सवालात हुए और अब्दुल्ला भाई ने 6 के 6 सही जवाब दिए और 6 सही जवाब देकर अब्दुल्ला भाई ने अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए हासिल कर लिए 60 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट मुकम्मल हुआ। इस सेगमेंट में हमारी टीम भी एक अच्छे मार्जिन के साथ आगे बढ़ गई है। टीम ए को आगे अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं, ताकि आप भी मुकाबले में वापस आ सकें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बोर्ड है और बोर्ड पर 6 सवालात मौजूद है। इन 6 सवालात के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक है और उसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 ऑप्शंस के अंदर नीचे मौजूद है। अब होगा क्या? अब होगा ये प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, पहला सवाल होगा, पहले उसका आंसर टीम ए वालों से पूछा जाएगा, फिर उसका आंसर टीम बी वालों से पूछा जाएगा, फिर चेक किया जाएगा कि टीम ए का आंसर सही है, टीम बी का आंसर सही है। और ये चेक कौन करेगा? ये मैं चेक करूंगा। मेरे हाथ में आ चुका है बोर्ड मार्कर। टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स को आपस में मशवरा करने की, अपनी अपनी टीम से मशवरा करने की इजाजत है। जवाब आप जो देंगे वो मुशावरत के साथ, मशवरे के साथ दे सकते हैं। तो रेडी हैं टीम ए वाले? जी। और टीम बी वाले? जी, तो मैं भी रेडी हो जाता हूँ और मैं आ जाता हूँ बोर्ड की जानिब। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर 6 सवालात लिखे हुए हैं। टीम ए रेडी? जी, टीम ए और टीम बी, आप दोनों के लिए पहला सवाल जो हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है वो ये है, किस सन हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ बनवाई? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 1। जी, पहला ऑप्शन। ऑप्शन बताइए। दूसरी हिजरी में। दूसरी सन हिजरी में। आपकी पूरी टीम इस जवाब से मुत्तफिक है? सब एक्सेप्ट करते हैं जवाब सही है? जी, हमारी टीम ए वालों ने आंसर दिया कि दूसरी सन हिजरी में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी बनवाई। और टीम बी वाले क्या जवाब देते हैं? 2 सन हिजरी। आप भी इसी आंसर के साथ जाएंगे? जी। हो सकते है टीम ए वालों का आंसर सही हो, नहीं हो, गलत हो। हम अपने अंदाजे से जा रहे हैं। आप अपने अंदाजे से जा रहे हैं। चले भाई, हमारी टीम ए और टीम बी दोनों टीम कह रही है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सन हिजरी में मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर करवाई, मस्जिद नबवी शरीफ बनवाई। और पहले जवाब में हुआ ये है कि टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने गलती कर दी है। अल्लाहु अकबर। इसका जो दुरुस्त जवाब था वो ये था कि मस्जिद नबवी शरीफ पहली सन हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनवाई। कौन सी सन हिजरी में? पहली सन हिजरी में। तो इसका मतलब हमारी टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने अपने 10 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं। तो मजीद आगे जाएंगे तो सोच समझ के आंसर दीजिए। 10 सेकंड का आपके पास टाइम होगा। दूसरा ऑप्शन जो आपके लिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, दूसरा सवाल जो लिखा हुआ ये है कि जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा उसके लिए कितनी नेकियां हैं? पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 70। जी, काउंटडाउन स्टार्ट कीजिए। 9 8 7 6 5 साइड में होइएगा। 50, 30, 70। 2 70। हमारी टीम वालों ने इस बार जवाब दे रहे हैं कि जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा उसके लिए 70 नेकियां हैं। जी, टीम बी 30। कंफर्म इस ऑप्शन के साथ जाएंगे आप? जी। हो सकता है इनका ये जवाब सही हो।
कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, चले भाई हमारी टीम बी वाले कह रहे हैं कि जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा उसके लिए 30 नेकियां हैं। और प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस बार हुआ ये है कि टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने अलग अलग आंसर दिए। तो मैं आपको ये पहले तो बात बताते चलूं कि एक टीम के पॉइंट प्लस हो रहे हैं और एक टीम के पॉइंट माइनस हो रहे हैं। कौन सी टीम है जिसके पॉइंट प्लस हो रहे हैं और कौन सी टीम है जिसके माइनस हो रहे हैं, पहले माइनस वाले बता देते हैं। जिस टीम के 10 पॉइंट माइनस हो रहे हैं वो है टीम ए, और जिस टीम के 10 पॉइंट प्लस हो रहे हैं वो है टीम बी। सुभान अल्लाह। जी, इसका दुरुस्त जवाब है कि जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा उसके लिए 30 नेकियां हैं। कितनी नेकियां हैं? 30 नेकियां। तो हमारे उबैद भाई की टीम के मजीद 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। जी, तो अगला सवाल, और हमारे अब्दुल्ला भाई की टीम के 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे। जी, अगला सवाल, जिसने एक बार सुभान अल्लाह कहा उसके लिए कितनी नेकियां हैं? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4। 10 हमारी टीम ए उबैद भाई की टीम ने इस बार जवाब दिया, जिसने सुभान अल्लाह कहा उसके लिए 10 नेकियां हैं। जी अब्दुल्ला भाई एंड टीम, 10 आप लोग भी इसी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। अब्दुल्ला भाई की टीम भी आंसर दे रही है कि उसके लिए 10 नेकियां हैं। और प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, दोनों टीम्स ने एक बार फिर सेम जवाब दिया है। और इस बार हुआ यह है कि दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और दोनों टीम्स ने हासिल कर लिए अपनी अपनी टीम के लिए 10 पॉइंट्स। जी, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल है कि अल्लाह पाक ने कितनी जमीनें पैदा फरमाई? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 5। 7 हमारी टीम ए उबैद भाई की टीम इसका आंसर दे रही है 7। जी अब्दुल्ला भाई एंड टीम, 10 9 8 9 9। आप लोग कह रहे हैं कि अल्लाह पाक ने 9 जमीनें पैदा फरमाई। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर सवाल के जवाब में डिफरेंस हुआ है और इस बार भी डिफरेंस से एक टीम के पॉइंट प्लस हो रहे हैं और एक टीम के पॉइंट माइनस हो रहे हैं। इस बार जिस टीम के पॉइंट प्लस हो रहे हैं वो है टीम ए और जिस टीम के पॉइंट माइनस हो रहे हैं वो है टीम बी। माशाअल्लाह करीम, इस बार उबैद भाई की टीम ने सही जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। जी, अगला सवाल, मक्का शरीफ किस हिजरी में फतह हुआ? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 15। जी उबैद भाई एंड टीम, 10 9 8 7 6 4 3 10 हिजरी में 2। 10 हिजरी में सब मुत्तफिक हैं इस जवाब पर? जी, हमारी उबैद भाई की टीम इसका आंसर दे रही है कि मक्का शरीफ 10 सने हिजरी में फतह हुआ। जी अब्दुल्ला भाई एंड टीम, 8 आप लोग कह रहे हैं कि 8 सने हिजरी में फतह हुआ। जी, हमारे अब्दुल्ला भाई की टीम ने इसका आंसर दिया कि मक्का शरीफ 8 सने हिजरी में फतह हुआ। और प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर दोनों के जवाब में डिफरेंस हुआ है। इस बार भी हुआ ये है कि एक टीम के पॉइंट प्लस हो चुके हैं, एक टीम के पॉइंट्स माइनस हो चुके हैं। पहले मैं बता दूं माइनस किसके हुए हैं, तो टीम ए के 10 पॉइंट्स माइनस हो चुके हैं और टीम बी के 10 पॉइंट्स प्लस हो चुके हैं। जी, मक्का शरीफ कौन से सन हिजरी में फतह हुआ? 8 सन हिजरी में। जी, लास्ट क्वेश्चन, कुरान पाक में कितनी मंजिलें हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 4। 7 अब्दुल्ला भाई एंड टीम, 7 मंजिलें। जी, हमारी टीम है और टीम बी, दोनों टीम ने इसका जवाब दिया कि कुरान पाक में 7 मंजिलें। और इस बार टीम है और टीम बी दोनों ने अपनी अपनी टीम्स के लिए 10 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे 6 सवालात मुकम्मल हुए। जी उज़ैर भाई, टीम ए ने कितने सही जवाब दिए? टीम ए ने 4 माइनस करवाए थे और 2 प्लस करवाए थे, तो इस वजह से इनके -40 हैं। जी, हमारी टीम ए ने इस बार किया यह है कि टीम ए से 6 सवालात हुए जिसमें से उन्होंने 2 के सही जवाब दिए, जिन्होंने 20 पॉइंट्स माइनस प्लस करवाए। फिर उन्होंने 4 के सही जवाबात नहीं दिए बल्कि गलत जवाब दिए, तो वो 20 पॉइंट्स भी माइनस करवा दिए और मजीद 20 पॉइंट्स भी माइनस करवा दिए। तो इस सेगमेंट में हमारी टीम का क्या स्कोर रहा? -20। और टीम बी का क्या स्कोर रहा है? इन्होंने 40 प्लस किए और -20 किए। जी, और टीम बी ने किया ये है कि टीम बी से 6 सवालात हुए जिसमें इन्होंने 4 के सही जवाब दिए, यानी अपने 40 पॉइंट्स प्लस करवाए, फिर 2 के जवाब गलत देकर अपने 20 पॉइंट्स माइनस करवा दिए। तो इस सेगमेंट के एंड पर हमारी टीम बी के 20 पॉइंट्स हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5
जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है, किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना क्या है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से करेंगे 5 सवालात, और ये जो इनके जवाब हमें देंगे वो बोल कर नहीं देंगे बल्कि हमें एक्टिविटी बोर्ड पर लिख कर बताएंगे। फिर हम एंड में चेक करेंगे कि किसके जवाब सही हैं और किसके जवाब गलत हैं। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। जवाब देने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का टाइम होगा जवाब लिखने के लिए, और सवाल सिर्फ एक बार किया जाएगा, दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। जी उबैद भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? हतीफ भाई। जी हतीफ भाई आएंगे हमारे उबैद भाई की टीम से, और अब्दुल्ला भाई आपकी टीम से कौन आएगा? मोहम्मद शाहूर। शहून भाई आएंगे टीम बी से। माशाअल्लाह करीम, आप दोनों आगे आ जाइए, माइक ले लीजिए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए से आ चुके हैं हतीफ भाई और टीम बी से आ चुके हैं शहून भाई। हतीफ भाई रेडी? जी। शहून भाई रेडी? जी। दे देंगे आंसर्स? जी। जी उजैर भाई, आप इन दोनों को मार्कर्स दे दें, हतीफ भाई को और शहून भाई को। हतीफ भाई आपका वाला बोर्ड है, शहून भाई आपका ये वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स की जानिब आ जाइए और 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको नंबर लिखने में, जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े लिखने हैं और वाज़े लिखने हैं। जी उजैर भाई, आज आपको क्या लगता है कौन विन करेगा? इंशाल्लाह दोनों विन करेंगे। हमारे उजैर भाई को आज भी लगता है कि दोनों विन करेंगे। हमने काफी एपिसोड्स के बाद उजैर भाई से सवाल किया है, उजैर भाई का आज भी वही जवाब है कि कौन विन करेगा? दोनों विन करेंगे। जी आप दोनों को अब इधर देखने की परमिशन नहीं है। जवाब लिखते वक्त जो यहाँ देखेगा उनके -20 कर दिए जाएंगे, और टीम मेंबर्स को भी अपनी अपने टीम मेंबर की हेल्प करने की परमिशन नहीं होगी। आप लोगों के लिए सेगमेंट सही तादाद लिखेगा। मेरा पहला सवाल है, अस्हाबे कहफ के साथ गार में कितने जानवर थे? दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए, सजदा कितनी हड्डियों पर होता है? तीसरा सवाल है शहून भाई आपके लिए भी और हतीफ भाई आपके लिए भी, कुरान पाक में कितनी सूरतें नमाजों के नाम पर हैं? चौथा सवाल है आप दोनों के लिए, मस्जिद नबवी के लिए जमीन कितने दिनार में खरीदी गई थी? पांचवा सवाल, लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों के लिए, 5 फर्ज नमाजों में फर्ज रकातों की तादाद कितनी है? इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप होता है। जल्दी जल्दी आ जाइए और आइए चेक करते हैं कि हमारे शहून भाई ने ज्यादा सही जवाब दिए हैं या हतीफ भाई ने ज्यादा सही जवाब दिए हैं। जी शहून, हतीफ भाई क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? इंशाल्लाह सारे। और शहून भाई आपको क्या लगता है? सारे। अब होगा ये कि पहले मैं सवाल करूंगा, हतीफ भाई पहले आप जवाब देंगे, फिर शहून भाई आप जवाब देंगे। जवाब को चेंज करने की इजाजत नहीं होगी, जो बोर्ड पर आंसर लिखा होगा वही बताएंगे। पहला सवाल था आप दोनों से कि अस्हाबे कहफ के साथ गार में कितने जानवर थे? एक। आप दोनों ने कहा कि अस्हाबे कहफ के साथ गार में एक जानवर था, और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अस्हाबे कहफ के साथ गार में एक जानवर था, और वो जानवर था कुत्ता। वो जानवर था कुत्ता, जिसे नेक लोगों के साथ रहने का ये फायदा हासिल हुआ कि कुत्ता इंसानी शक्ल में जन्नत में दाखिल होगा। नेक लोगों की सोहबत से उस कुत्ते को क्या फायदा हासिल हुआ कि कुत्ता इंसानी शक्ल में कहाँ दाखिल होगा? जन्नत में। जी दूसरा सवाल, सजदा कितनी हड्डियों पर होता है? 7। जी आप दोनों ने कहा सजदा 7 हड्डियों पर होता है। आप दोनों का दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सजदा 7 हड्डियों पर होता है। कैसे होता है ये भी बता देते हैं। 7 हड्डियां होती हैं। पहली हड्डी कौन सी होती है? पेशानी की। पहली हड्डी पेशानी की। दूसरी हड्डी दोनों हाथों की। ये जो हड्डियां हैं ना, ये दोनों हाथों की कितनी हो गई? 3। कितनी हो गई? तीसरी हड्डी घुटनों की। तीसरी हड्डी घुटनों की, और तीसरी चौथी हड्डी घुटनों की। कितनी हो गई? 5। और जो छठी और 7वीं हड्डी है वो कौन सी हड्डी है? हमारे दोनों पाँवों की। जो पाँवों के अंदर हड्डियां हैं कौन सी हो गई? छठी और 7वीं। टोटल कितनी हड्डियां हो गई? 7। कुरान पाक में कितनी सूरतें नमाजों के नाम पर हैं? 13। 3। अल्लाह अकबर। हतीफ भाई ने कहा कि कुरान पाक में 13 सूरतें हैं जो नमाजों के नाम पर हैं। चलें 10 के नाम बता दें। आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है जी। और हुआ यह है कि हतीफ भाई से गलती हो गई है और शहून भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी प्यारे बच्चों, कुरान पाक में 3 सूरतें जो नमाजों के नाम पर हैं। कितनी सूरतें हैं? 3। पहली सूरत सूरह जुमा, दूसरी सूरत सूरह फज्र, तीसरी सूरत सूरह असर। जी चौथा सवाल, मस्जिद नबवी के लिए जमीन कितने दिनार में खरीदी गई थी? 2 दिनार। 2 दिनार में। 10 दिनार। अल्लाह अकबर। एक बार फिर डिफरेंस हो चुका है। हतीफ भाई ने कहा कि मस्जिद नबवी के लिए जमीन 2 दिनार में खरीदी गई थी, और हमारे शहून भाई ने कहा 10 दिनार में खरीदी गई थी। एक बार फिर हतीफ भाई से गलती हो गई है और शहून भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़माने में मस्जिद नबवी शरीफ जो खरीदी गई वो 10 दिनार यानी 10 सोने के सिक्कों के बदले खरीदी गई थी। 10 गोल्ड कॉइन्स के बदले खरीदी गई थी। 5वां सवाल,
पांचों फर्ज नमाजों में फर्ज रकातों की तादाद कितनी है? 17। 17। 17। आप दोनों ने कहा कि पांचों फर्ज नमाजों में फर्ज रकातों की तादाद 17 है और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, पांचों फर्ज नमाजों में जो फर्ज रकातें उनकी तादाद कितनी है? 17। अगर इनमें हम 3 वितर भी शामिल कर लें जो कि वाजिब है तो कितनी हो जाएंगी? 20। कितनी हो जाएंगी? 20। तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें फ़र्ज़ नमाज़ी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। फ़र्ज़ नमाजों में ना सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ें बल्कि सुन्नतें भी अता फरमाएं, नफिल भी अदा करें और वाजिब जो नमाज है यानी नमाज इफ्तार वो भी पढ़ें। अल्लाह पाक हमें पांचों नमाजें मस्जिद की पहली सफ में बाजमात पढ़ने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए, आमीन। जी उज़ैर भाई 5 सवालात हुए, हमारे हतीब भाई ने कितने सही जवाब दिए? हतीब भाई ने 3 सही जवाब दिए और 2 गलत दिए। जी हतीब भाई ने 3 सही जवाब दिए यानी इन्होंने 30 पॉइंट्स प्लस करवाए, फिर उन्होंने 2 गलत जवाब दिए तो अपने 20 पॉइंट्स माइनस करवा कर इस सेगमेंट में हमारी टीम ने हासिल किए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी और शहून भाई ने माशाल्लाह से सारे सही जवाब दिए। जी तो शहून भाई से भी 5 सवालात हुए और शहून भाई ने कोई गलती नहीं की तो शहून भाई ने अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 6 1 3 5 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। जी हाँ, आपने नंबर बताने हैं, किस चीज़ के नंबर बताने हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से कुछ सवाल करेंगे जो कि होंगे कुरान पाक के मुतालिक, या तो होंगे कुरान पाक की आयतों के मुतालिक या होंगे कुरान पाक की सूरतों के मुतालिक, लेकिन होंगे कुरान पाक के मुतालिक। तो अब होगा किस तरह सवाल? पहले मैं सवाल करूंगा टीम ए वालों से, उसका वो जवाब देंगे, मैं बताऊंगा सही है गलत। फिर अगला सवाल करूंगा टीम बी वालों से। 2-2 सवाल तो इस तरह करेंगे। अगर किसी भी तरह इन्होंने सेगमेंट को टाई कर दिया तो जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो मैं करूंगा और उसका जवाब वो टीम देगी जिनकी कैप्टन पहले एड्रेस कर लेंगे। अगर लास्ट क्वेश्चन पर उबैद भाई ने पहले एड्रेस कर लिया तो उबैद भाई उसकी टीम उसका आंसर देगी। अगर अब्दुल्ला भाई ने पहले एड्रेस कर लिया तो अब्दुल्ला भाई की टीम उसका आंसर देगी। लेकिन ये होगा कब? ये होगा जब ये सेगमेंट टाई हो जाएगा। ये होगा कब? जब ये सेगमेंट टाई हो जाएगा। जी टीम ए उबैद भाई एंड टीम रेडी? यस। जी उबैद भाई एंड टीम, आपसे पहला सवाल हम करने जा रहे हैं। बताइए मुश्किल करें या इजी करें? जैसा आपको बेहतर लगे। जैसा मुझे बेहतर लगे। वैसे इनसे इजी करना चाहिए। इनसे इजी करना चाहिए। चलें इजी कर लेते हैं। कुरान पाक की आखिरी आयत सजदा किस पारे में है? 10 9 30वें पारे। आप लोगों ने कहा कि कुरान पाक की आखिरी आयत सजदा 30वें पारे में है और उबैद भाई की टीम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी माशाअल्लाह करीम। अब हमारे टीम बी वाले सवाल। जी भाई इजी करें या डिफिकल्ट करें? जैसा आप बेहतरीन समझे। जैसा मैं बेहतर समझ। चलें कर लेते हैं। कुरान पाक में कितनी सूरतें अलहम्द से शुरू होती हैं? 10 9 8 7। हमारी टीम भी अब्दुल्ला भाई एंड टीम ने जवाब दिया कि कुरान पाक में 6 सूरतें हैं जो कि अलहम्द से शुरू होती हैं और अब्दुल्ला भाई एंड टीम का जवाब गलत हो गया है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि कुरान पाक में 5 सूरतें हैं जो अलहम्द से शुरू होती हैं। सूरतें कौन कौन सी हैं आइए ये भी सुन लेते हैं। पहली सूरत सूरतुल फातिहा, दूसरी सूरत सूरतुल अनआम, तीसरी सूरत सूरतुल कहफ, चौथी सूरत सूरतुल सबा और 5वीं सूरत सूरतुल फातिर। टोटल कितनी सूरतें हैं? 5। जी यानी एक इनका जवाब गलत हो गया, एक इनका जवाब सही हो गया। अगला क्वेश्चन उबैद भाई एंड टीम से। कुरान पाक की सूरह फील में कितने परिंदों का जिक्र आया है? 10 9। एक परिंदे का। हमारे उबैद भाई और टीम ने इसका जवाब दिया कि कुरान पाक की सूरह फील में एक परिंदे का जिक्र है और उबैद भाई और इनकी टीम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी उस परिंदे का नाम क्या है? अबाबील। जी हाँ, उस परिंदे का नाम क्या है? अबाबील। जी अब्दुल्ला भाई एंड टीम, कुरान पाक में प्यारे आका अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम मोहम्मद कितनी बार जिक्र हुआ है? 10 9 8 7 6। एक बार। आप लोग कह रहे हैं कि एक बार जिक्र हुआ है और इस बार हमारी टीम बी का एक बार फिर जवाब
गलत हो गया है। इसका दुरुस्त जवाब है कि प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम मोहम्मद कुरान पाक में 4 बार जिक्र हुआ है। कितनी बार? 4 बार। तो यहाँ पर हमारा सेगमेंट टाई नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पर हमारे सवाल मुकम्मल होते हैं। इस सेगमेंट में हमारी टीम में से 2 सवाल किए गए जिसके इन्होंने दोनों जवाब दुरुस्त देकर अपनी टीम के लिए हासिल करेंगे 20 पॉइंट्स जी। और अब्दुल्ला भाई एंड टीम ने दोनों जवाब गलत देकर अपनी टीम के 20 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। जी उज़ैर भाई, आज टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? टीम ए के 0 पॉइंट है। टीम ए के 0 पॉइंट्स हैं, यानी इन्होंने जो पॉइंट्स हासिल किए इनके पहले माइनस काफ़ी ज़्यादा थे, तो इनके माइनस होते होते एंड में क्या स्कोर बचा? 0। तो टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? 0। और टीम बी के? टीम बी के 120 पॉइंट है। जी हाँ, और टीम बी के कितने पॉइंट्स है? 120 पॉइंट जी। तो आज के हमारे सेगमेंट एक बड़े मार्जिन के साथ हमारी टीम बी यानी अब्दुल्ला भाई की टीम विन कर चुकी है। टीम ए वालों ने भी अच्छी कोशिश की, जवाब सही भी दिए, लेकिन बाज़ जगहों पे गलतियां हुई। टीम बी वालों ने माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म किया, बाज़ जगहों पर आपसे भी गलतियां हुई। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मजीद तैयारी के साथ आएंगे। अल्लाह पाक टीम ए वालों को भी, टीम बी वालों को भी सबको बरकत नसीब फरमाए, सबको बामल अली मदीन मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शमील अज़हर तारिक को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाजों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया